Good morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to my channel प्रयाग ITI. हम लोग कल जो पढ़े थे वो कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे R इक्वल टू रो L अपॉन A और टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला हम लोग देखे थे कि अगर हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कर रहे थे सीरीज पैरेलल और पैरेलल सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला तो अलग ही था, वो तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। सीरीज में क्या था, R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn। ठीक है, अगर पैरेलल की बात करें पैरेलल, तो इसमें 1 अपॉन R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश 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 Rn, ये देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहला था R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट था R प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस का मान बदलता है और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस का मान भी बदलेगा। नेक्स्ट था R प्रोपोर्शनल टू रो। रो मतलब क्या है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल टू रो था। नेक्स्ट था हमारा R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ की वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से एक फॉर्मूला निकल के आया था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो R को हम किस में लेंगे, ओम में, रेजिस्टेंस है। ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको किस में लेंगे, ओम मीटर में। L क्या है हमारा, लंबाई है, जिसको किस में लेंगे, मीटर में। और A क्या है हमारा, एरिया है, जिसको हम लेंगे मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कहीं पे डायमीटर दिया रहेगा, वहाँ पे रेडियस नहीं दिया रहेगा, या फिर कहीं कहीं पर mm में वैल्यू दी रहेगी, सेंटीमीटर में वैल्यू दी रहेगी, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके एरिया को मीटर स्क्वायर में ले आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 mm स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, डायमीटर कितना है, किसी कंडक्टर का डायमीटर 4 mm स्क्वायर है, तो हम इसको चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, A इक्वल टू 4 इससे चेंज कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा पाई d स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इससे चेंज करेंगे, यानी कि पाई d स्क्वायर अपॉन 4, d बाई 2 यानी कि रेडियस होता है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। उसके बाद देखिए ये mm है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 4, ये आएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद इसको चेंज करके तब हम फॉर्मूले पे रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो L अपॉन A, इसमें हम अगर कोई पूछे कि रेजिस्टेंस का अपोजिट बताइए, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, G से हम प्रदर्शित करते हैं, किसको, कंडक्टेंस को। तो G इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में R, क्या होता है, 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R मतलब कि 1 अपॉन ओम हो गया। तो यहाँ से कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आई, यूनिट क्या आई, सीमेन। ठीक है, सीमेन या मोह भी होती है यूनिट। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि बताइए कंडक्टेंस की यूनिट बताइए, किसका अपोजिट होता है। तो हम इससे ये पता करते हैं कि रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को हम G से प्रदर्शित करते हैं। G इक्वल टू होता है 1 अपॉन में R,
और 1/r यूनिट होती है 1/ओम, और जब हम इसको अपोजिट करेंगे तो या तो हम मोल लिख सकते हैं या फिर सीमेन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ पढ़े थे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अपोजिट क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं या फिर रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। इसका अपोजिट क्या हो गया? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/रो। तो 1/रो की वैल्यू क्या हो गई? 1/ओम मीटर। तो ओम मीटर को हम क्या कहेंगे? जब हम लैम्डा की यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर इनवर्स। सही है। मतलब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होता है 1/रो। तो रो की यूनिट क्या हो गई? 1/ओम मीटर। और अगर ओम मीटर यूनिट हो गई तो इसका ऊपर जाएगा ये, तो क्या आएगा? ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था हमारा? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट T। 1 प्लस अल्फा नॉट T मतलब कि T डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस होगा, और अल्फा नॉट क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है फॉर्मूला? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर दो चीज़ के बारे मतलब दो कंडक्टर के बारे में बात करें या दो वायर के बाद में बात करें, कंपैरिजन करें, तो वहाँ पर अलग फॉर्मूला लगता था। अगर कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे अलग फॉर्मूला लगेगा। वो क्या था? R1/में R2 इज इक्वल टू अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T1/में 1 माइनस अल्फा नॉट T2, ठीक है। तो यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट T1/1 माइनस अल्फा नॉट T2, ये फॉर्मूला था हमारा। तो यहाँ पे किस कंपैरिजन कर रहा है? दो कंडक्टर की कंपैरिजन करेगा तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अगर यहाँ पे हम 2 और यहाँ पे 1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी हम 2 कर देंगे और यहाँ पे भी 1 कर देंगे, मतलब जैसा इधर रहेगा वैसा ही हम इधर भी लिखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और था, अगर दो टेम्परेचर आपको दिया जाएगा और दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा तब हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा नॉट T और T2 माइनस T1, यानी कि दो टेम्परेचर अगर दिया रहेगा तो उसको हम T2 माइनस T1 करके घटा लेंगे और घटाने के बाद हम RT की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। RT क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस है, वो क्या है हमारा? RT है। अल्फा नॉट क्या है हमारा? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें फाइंड करवाएगा, एक ये और एक ये। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ मतलब क्या होता है? नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू आर। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं V/R, और अगर हमें R की वैल्यू निकालना होगा तो लिख सकते हैं V/में I, ठीक है। R किस में? ओम में। वोल्टेज किस में? वोल्ट में। और करंट किस में? एम्पियर में। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पावर के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। पावर इज इक्वल टू 3 फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, किस में, वॉट में। ठीक है, अभी आपको सीरीज ऑफ पैरेलल के बल्ब वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि बताइए कौन सा बल्ब तेज जलेगा, कौन सा जल्दी बुझ जाएगा, मतलब ऐसे करके कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो आगे भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पावर के 3 फॉर्मूले हम लोग यहाँ से पढ़े थे, और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वोल्टेज ड्रॉप निकालना, वोल्टेज ड्रॉप। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर करके हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे थे। इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट एक टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और आज से इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक कॉइल का रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर एक कॉइल का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर, एक कॉइल का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है, 100 ओम है। इसका रेजिस्टेंस 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? इसका प्रतिरोध 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट, 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आपको निकालना है कि 40 डिग्री इसका प्रतिरोध 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि RT इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें तो T डिग्री टेम्परेचर पर निकालना ही है रेजिस्टेंस, तो RT तो हमारा दिया ही नहीं हुआ है, इसको लिख लीजिए। R0 कितना दिया हुआ है? 100। R0 कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है, मतलब कि यहाँ पर 100 ओम है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0039 है, मतलब 0.0039। ठीक है, 39 है। और T2 कितना है हमारा? 40 डिग्री, और T1 कितना है हमारा? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ के ये समझिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, एक कॉइल का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है, मतलब कि R0 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है। इसका प्रतिरोध 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा?
यानी कि दो टेम्परेचर की बात की गई है, इसका मतलब कि ये T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला लगेगा। इतनी बात तो क्लियर है। 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि अल्फा नॉट की वैल्यू दे दी है कितना 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस, और T2 यानी बाद में टेम्परेचर कितना हुआ था 40 डिग्री सेल्सियस, और पहले टेम्परेचर कितना था T1 कितना था हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो निकालना क्या है हमारा, प्रतिरोध निकालना है। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है इसका प्रतिरोध 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, रेजिस्टेंस आपको निकालना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। RT इज इक्वल टू 100 1 प्लस 0.0039 इंटू 20, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। RT इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा 1 प्लस 0039 100 इंटू ऐड करने पाएगा 1.0780, ठीक है। उसके बाद RT इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 10780, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। चाहे ये वैल्यू तो यहाँ से कट जाएगी, यहाँ पर आएगा पॉइंट ओम। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसमें कि क्वेश्चन थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन अगर करना आप जानते हैं तो बहुत ही इजी होता है, लेकिन मेन क्या है कि आपको कैलकुलेशन करने ही आना चाहिए, जोड़ने घटाने, क्योंकि वैल्यू जो होती है वो हमेशा इसी टाइप की रहेंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले आपको सर्किट में ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें सीरीज़ में दी हुई हैं और क्या चीज़ें पैरेलल में दी हुई हैं, तभी जाके सर्किट सॉल्व होती है, ठीक है। ऐसे और ये क्या है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका 4 ओम का, ये है 8 ओम का, ये भी है 8 ओम का, ये है 4 ओम का, उसके बाद ये भी 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है, 9 नहीं इसको 6 कर लीजिए, 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, और ये भी 12 ओम का है, और ये भी 12 ओम का है, ठीक है। और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट है, ठीक है। तो इस सर्किट का आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, करंट कितनी जा रही है टोटल ये निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, फिर तीसरा क्या है, 4 ओम में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है। फिर क्या है, 4th नंबर पे पावर निकालनी है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से फाइंड करनी है।
तो देखिए आर इक्विवेलेंट सबसे पहले हम निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से करंट गया, ठीक, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब तक करंट किस में था, सीरीज में था। अब करंट का डिवाइड हो रहा है, एक इसको ये पाथ मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। तीनों आ करके जब यहाँ पर मिले तो यहाँ से ये करंट आया, ठीक है। मान लीजिए ये I1 था, ये गया तो I था पहले, तो फिर यहाँ पे आया I1 हो गया, I2 हो गया और ये क्या हो गया, I3 हो गया, ठीक है। यहाँ से निकला जब तो I4 था। अब I4 को भी दो पाथ मिला, एक इधर और एक इधर। तो जो इधर करंट गई वो क्या थी, I5 थी, जो इधर गई वो क्या थी, I6 थी। फिर जब यहाँ पे मिला दोनों तो बना क्या, I7, ठीक है। फिर यहाँ पे दो पाथ मिला, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, I8 और इसको हम क्या कह सकते हैं, I9, ठीक है। तो एक करंट यहाँ से आ रही है, एक करंट यहाँ से आ रही है, तो ये क्या बन रहा है, एक जंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा I9 होगा, ठीक है। फिर इसको दो पाथ मिला, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, तो इसको हम कह सकते हैं I10 और इसको हम कह सकते हैं I11। फिर ये दोनों करंट यहाँ पर आई, यहाँ पे आई और फिर इसको एक जंक्शन मिल गया और यहाँ पर आई तो हो गया I12। मतलब हम देख सकते हैं कि करंट का डिवीज़न बार बार हो रहा है। तो अब हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सॉल्व करिए, 1/10 यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 1/10 प्लस 1/10 पैरेलल में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10, यानी ये आ जाएगा 1/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 ओम, ठीक है। ये कितना आया हमारा, 5 ओम आया। फिर इन दोनों को भी सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों भी आपस में किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, यानी कि 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 2/12, ये कितना आया, 1/6, मतलब कि 6 ओम, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर देखिए ये दोनों भी आपस में किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में ही दिख रहे हैं, तो पैरेलल में कर लीजिए, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6, ये कितना आया, 1/3, मतलब कि 3 ओम आ गया। अब देखिए हम बना रहे हैं फिर से, ये आया हमारा 4 ओम का, ये तीन आपस में जुड़े ही हुए हैं, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इसको हम सॉल्व कर दिए थे, 1/6 कितना आया था, 3 ओम आया था। मतलब ये इसके अब सीरीज में आ गया, किस में आ गया, सीरीज में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 ओम। और ये कितने का है, 4 ओम का है। ये कितने का है, 8 ओम का है, 8 ओम का है और 4 ओम का है। फिर इन दोनों को भी हम सॉल्व किए थे और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया था, 5 ओम आया था, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को भी सॉल्व किए थे और इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आया था, 6 ओम आया था। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, 6 ओम का है, ठीक है। और यहाँ पर कितने वोल्ट का है, 20 वोल्ट की वो लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। अब देखिए ये तीनों आपस में किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे करंट आ रही है। अब यहाँ पे जो करंट आई है उसका कोई डिवीज़न हुआ नहीं हुआ। ये तीनों आपस में किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। ये तीनों किस में आपस में, पैरेलल में है। उसके बाद ये है। तो पहले हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 6, तो कितना आएगा, 14 ओम। कितना आया, 14 ओम। अब फिर से देखिए सर्किट बना रहे हैं, यहाँ पे कितना आया, 4 ओम, और ये जुड़ा हुआ है 8 ओम का, ये भी जुड़ा हुआ है 8 ओम का, ये भी जुड़ा हुआ है कितने का, 4 ओम का, ठीक है। और ये हमारा कितने का है, 14 ओम, 14 ओम बचा हुआ है। और यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है कितने की, 20 वोल्ट की। इतना क्लियर है। अब देखिए ये तीनों आपस में किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में होने की वजह से अगर हम देखेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1 + 1 + 2,
तो ये कितना आ जाएगा 4/8, कितना आया 1/2 यानी कि 2 ओम आया। कितना आया 2 ओम आया। ठीक है, फिर से इसको सर्किट बनाइए तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 ओम का। ये तीनों को सॉल्व करने पे कितना आया है 2 ओम आया है। उसके बाद ये वाला बचा हुआ है अभी, ये कितने का है 14 ओम का है, 14 ओम का है। ठीक, यहाँ पे जोड़ा हुआ है तो ये कितने का है 20 वोल्ट का है। अब देखिए ये तीनों यहाँ से जो करंट गई वही यहाँ पे थी, वही यहीं पे थी, मतलब कि तीनों आपस में सीरीज में, क्योंकि करंट का कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ एक ही पाथ है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि R = 4 2 6 4 + 2 + 14, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, R = 20 ओम। कितना आया 20 ओम, मतलब कि हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट आया है इस सर्किट का 20 ओम। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I = V/R, वोल्टेज कितना है हमारा 20 और रेजिस्टेंस भी कितना आया 20, काट दीजिए, कितना आया 1 एम्पियर। करंट कितना आया 1 एम्पियर। उसके बाद 4 ओम में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मतलब कि यहाँ पर, तो यहाँ पे जो करंट आई है वो कितने की है 1 एम्पियर की है। यहाँ तक तो करंट का डिवीज़न हुआ नहीं, अगर इससे आगे जाता तब करंट बढ़ती है। ठीक है, तो अभी ये सीरीज में, तो अभी तो ये 1 एम्पियर ही है। तो 1 एम्पियर में करंट यहाँ पे, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप = वोल्टेज ड्रॉप V = I × R। ठीक है, तो I कितना है 1 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो ये कितना आया 4 वोल्ट, यानी वोल्टेज ड्रॉप कितना आया हमारा 4 वोल्ट आया। ठीक है, अब क्या निकालना है, पावर निकालना है, यानी P = V² कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P = V², V कितना है 20 × 20 और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 20, इससे ये कट गया, ये कितना आया 20 वॉट आ गया। ठीक है, अगर हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकालें, P = V × I से भी निकालें तब भी इतना ही आएगा। देखिए P = वोल्टेज कितना है 20 और करंट कितना आया है 1 एम्पियर, तो ये P = कितना आ जाएगा 20 वॉट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम P = I² × R से भी निकालेंगे तब भी ऐसे ही होगा, I² यानी कि 1 का स्क्वायर और इंटू रेजिस्टेंस कितना है हमारा 20, तो हम क्या लिख सकते हैं P = 20 वॉट। तो पावर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 20 वॉट। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में इतना लंबा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी, या तो R इक्विवेलेंट पूछ लेगा, या फिर करंट पूछ लेगा, या वोल्टेज पूछ लेगा, या पावर पूछ लेगा, वोल्टेज, मतलब कोई भी एक चीज़ ही पूछी जाएगी। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम आपको एक ही क्वेश्चन में लगभग सारी चीज़ें सॉल्व करा दी हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।